गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन जनरल का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मुझे इसकी वीडियो भी बनानी पड़ रही है। तो क्वेश्चन में अलग क्या है, मतलब नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, नए नए टॉपिक है इसमें। तो मैं वन बाय वन करके डिस्क्राइब करता हूँ। कह रहा पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। वन नंबर क्या कर रहा है, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ आ बैड डेट्स इन अ प्रीवियस ईयर। देखिए, पहली एंट्री में बोल रहा है कि सुभाष से मुझे 20,000 रुपये लेने थे। सुभाष से मुझे 20,000 रुपये रिसीव हुए हैं, विच वर रिटर्न ऑफ बैड डेट इन अ प्रीवियस ईयर, जिसको हमने लास्ट ईयर ये मान लिया था उसका पैसा नहीं मिल पाएगा। वो हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स का मतलब होता है जो पैसा डूब गया। जैसे हम किसी को पैसा दें उधार और वो पैसा ना दे तो हम मान लेते हैं पैसा नहीं दे पाएगा, वो बैड डेट्स हो गया है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो हमने लास्ट ईयर उसको बैड डेट्स मान लिया था, लेकिन दिस ईयर उसने क्या करा, मुझे उसका पेमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये जब उसने मुझे पैसा दिया तो क्या हुआ, हमारे पास कैश आया। क्या हुआ, कैश आया। और कैश क्यों आया, एज अ बैड डेट्स रिकवर आया। आप बैड डेट्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उसमें ये रिकवर्ड वर्ड जोड़ना जरूरी है। आप बोलेंगे क्या, बैड डेट रिकवर अकाउंट, यानी कैश आ रहा है और क्यों आ रहा है, एज अ बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर कौन है, नॉर्मल अकाउंट है, इनकम हो गई यहाँ पे आपको, इसलिए क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। क्या बन के आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सैलरी ड्यू टू क्लर्क। हमने बताया था ड्यू, ये हम पॉइंट पहले बता चुके हैं। ड्यू माने होता है बाकी है, आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी हमें देना बाकी है। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर सैलरी पेड कर देते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सैलरी आप दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने कैश दे दिया है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, टू कैश अकाउंट कर देते हैं। लेकिन अब कैश देना मुझे बाकी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ देंगे, वरना टू कैश लिख दिया था यहाँ पे। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब जो 10,000 रुपये आपने जो रेंट दिया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, यानी एक तरीके से एडवांस दे दिया है। तो एडवांस को बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं, एडवांस को बोलते हैं प्रीपेड। तो जब आपने रेंट एडवांस में दे दिया है, प्रीपेड आपकी एसेट्स होती है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, और आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा और प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है। प्रीपेड किस चीज़ का है, रेंट का है, तो लिख देंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और किस चीज़ का है, रेंट का है, तो टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। ये भी पॉइंट हो गया थर्ड नंबर। अब फोर्थ पे आ जाइए, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। फर्नीचर की कॉस्टिंग बता रहा है 50,000 रुपये है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो डेप्रिसिएशन इस जब डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है, घिसती जाती है। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, दिखता नहीं है, लॉस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और उतने रुपए की वो एसेट चली जाती है। हमने ज़्यादा एसेट डेबिट होती है, तो जब एसेट जा रही है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। आएगी तो डेबिट कर देंगे, जाएगी तो क्रेडिट कर देंगे रियल अकाउंट से, क्योंकि एसेट दिखती हैं इसलिए रियल अकाउंट है। तो टू फर्नीचर, पीछे डेप्रिसिएशन किसका है, फर्नीचर का है, तो टू फर्नीचर लिख देंगे। यानी फाइनल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब अमाउंट की बात आई है,
अमाउंट था कॉस्टिंग 50,000 रुपये, उस पर डेप्रिसिएशन था 10% का, तो 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। 5,000, ये 5,000 आ गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट रुपीज 10 लाख। कैपिटल का अमाउंट दे रखा है आपको 10 लाख रुपीज, और उसमें इंटरेस्ट आपको देना है 12% के हिसाब से। तो पहली बात तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल में बोला हमेशा क्रेडिट होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाया था, अपनी ही कैपिटल पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए हमारी कैपिटल बढ़ रही है, तो बढ़ रही है यानी कि हमें अपनी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। बढ़ाना है तो अपनी कैपिटल को और क्रेडिट करना पड़ेगा, और घटाना होता तो डेबिट करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट जो आप जिस पर्सन ने, मान लीजिए किसी बाहरी पर्सन ने भी पैसा लगाया होता तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता, लेकिन आपने अगर पैसा लगाया तो बिजनेस को आपको पैसा पे करना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोग को। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों अलग अलग ट्रीट किया जाता है, इसीलिए जो जब कैपिटल लगाई जाती है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, नहीं बिजनेस को, ओनर को, बिजनेस के जो ओनर होता है उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लॉस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अपनी ही कैपिटल है, कभी कैश में नहीं आता है, तो ये क्या कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट होगा। टू, कभी यहाँ कैश नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कैश में नहीं जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है हमेशा। बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इसी का जस्ट रिवर्स होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी जो हम बिजनेस से पैसा, जो ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, ड्राइंग करता है, उस पर बिजनेस इंटरेस्ट ले लेता है, तो बिजनेस की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो जब बिजनेस की इनकम हो जाती है तो ये क्या करना पड़ता है, इसको इंटरेस्ट को क्रेडिट करना पड़ता है, यानी लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और किस चीज़ पे है, ड्राइंग पर है, तो ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। ये भी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये थोड़ा क्वेश्चन सब अलग टाइप का है, इसमें कंसेप्ट सारी चीज़ों को सोच के एक एक पॉइंट को अलग अलग करना होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है। आप लोग को समझ में आ गया होगा सबको? ओके।